एडनबरा के अंदर हमारा स्टे जो है ये ओल्ड टाउन के अंदर है। ओल्ड टाउन और न्यू टाउन ये दोनों जो है एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तारीख़ी चीज़ें हैं और जगहें हैं। ज़्यादातर अट्रैक्शंस यहीं पे है, बाकी इधर उधर भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। अभी बारिश का इम्कान है मेरे ख्याल से, आज देखो बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। ये मेले और मदारी भी चल रहे हैं यहाँ। I used to juggle knives and then I went to Glasgow. Juggling in England. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name. Do what it takes to part of our system. All these years I've been accepted. Got nothing but food's gold. Do what it takes to part of our system. All these years I've been accepted. Got nothing but food's gold. बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी जो है मैं ऊबर करके यहाँ आया हूँ कार्ल्टन हिल। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है काफ़ी सारे और शहर का एक व्यू भी यहाँ से आता है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन मौसम बेहतर होता ना तो और मज़ा आ जाना था। अभी आप देख रहे हैं तेज़ हवाएं भी चल रही है, तो आपको ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। जुलाई के महीने में अगर सख्त सर्दी और बारिश देखनी हो ना तो स्कॉटलैंड आ जाओ या एडनबरा आ जाओ यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है ऊपर कार्ल्टन हिल का, इससे पूरा शहर नज़र आता है। अब चारों तरफ घूम के पूरे शहर का जो है नज़ारा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बदकिस्मती बड़ी ये है कि बारिश इस टाइम भी चल रही है फुल। बारिश के आने के साथ ही फिर कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। 3 पाउंड की है यहाँ पे, और ये रश देखें कॉफ़ी शॉप के ऊपर सारे बंदे यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए कॉफ़ी लेने के लिए। तो हम अभी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बारिश अभी भी चल रही है, फिर वापस जाते हैं सिटी की तरफ। लेकिन यहाँ पे वंस अगेन मैं कह रहा हूँ मज़ा तब आता ना इस जगह पे। बहुत बड़ा एरिया है ये। अगर बारिश ना होती दोबारा ट्राई करेंगे, जब बारिश ना हो तो फिर आएंगे यहाँ। You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Real things up to knock 'em down.
वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे एडनबरा के अंदर बारिश रुक गई है और मैं दोबारा निकल आया हूँ। ये है बेसिकली प्रिंसेस स्ट्रीट, यहाँ पे सबसे मशहूर सिटी सेंटर का सबसे मेन स्ट्रीट है। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो है हमारा हॉस्टल। यही इसी स्ट्रीट के पीछे हमारा हॉस्टल है जो कि हमें सिर्फ 12 पाउंड पर नाइट का मिला है। तो इतना महंगा नहीं है ये सिटी, लंदन के बनस्बत तो काफ़ी सस्ता है। और यहाँ पे ये देखिए टूरिस्ट बसेस भी है, सिटी साइड सीन बसेस और हर किस्म की यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। घूमना इतना मुश्किल नहीं है, ऊबर भी है, मैंने यूज़ किया है। और बहुत शानदार सिटी है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। आज थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद से अभी मौसम बेहतर है। वैसे दिन लंबा होता है तो आप जो एक्सप्लोर करना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है, इतना रश लंदन में भी नहीं होता जितना रश यहाँ पे एडनबरा के अंदर है। आप देखें ये शॉप्स है शॉपिंग के लिए मेन प्रिंसेस स्ट्रीट के ऊपर। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, मतलब ओल्ड आर्किटेक्चर को इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सामने जो है ये एक मोनूमेंट है, वॉल्टर स्कॉट का नाम आपने अगर नहीं सुना तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो मोनूमेंट है बैकग्राउंड में ये है वॉल्टर स्कॉट का के बारे में। वॉल्टर स्कॉट बेसिकली एक एडवोकेट थे और एक राइटर थे, वकील थे, जिन्होंने काफ़ी जो है फाइट की है स्कॉटलैंड के लोगों के लिए और राइट्स के लिए। उसका स्टैचू भी है। वैसे यहाँ एडनबरा सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ है, इतने स्टैचूज़ लंदन में या किसी और शहर में नहीं है यूके के अंदर जितने यहाँ पे एडनबरा के अंदर है। इस शहर के सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि इसका न्यू टाउन और ओल्ड टाउन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। और जैसे मैंने आपको कहा शुरू में कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत ही खूबसूरत शहर है यार ये एडनबरा। और हम तो वैसे यहाँ आए थे स्कॉटलैंड में आगे पहाड़ों पे भी जाने के लिए, जो स्कॉटिश हाईलैंड्स वगैरह हैं, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त है वो ज़रा सा थोड़ा थक गया है और सर्दी भी ज़्यादा है, तो हमने फैसला किया है कि 2 दिन हम यहाँ पे रुके हुए ये एडनबरा के अंदर, तो यहीं पे हम एक्सप्लोर करते हैं। और अभी देखो धूप भी निकल आई है थोड़ी देर के लिए, अब जो है ना मज़ा आ रहा है सही वाला। ये है एडनबरा का वेवरली ट्रेन स्टेशन। हमारे हॉस्टल से 2-3 मिनट के वॉक के ऊपर है। हम कल यही आए थे ट्रेन से। बहुत बड़ा ये ट्रेन स्टेशन है, इसके 20 प्लेटफॉर्म्स है और यहाँ से आपको पूरे यूके के लिए ट्रेन मिल जाती है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, ये देखो। ये हाल है भाई, यहाँ पे लोग बहुत चिल्ड आउट है। यानी ये शहर जो है एडनबरा का, ये मुझे लंदन से भी ज़्यादा चिल आउट शहर लगता है। We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat pounding in your chest in this story. Rubbing on a dashboard, I've been ballin'. Free my lady sitting counting down. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me. Cold running from the pole, and it's on me. Don't know which way we're going now. I don't wanna know it. Might as well be going down. I don't wanna know it. एडनबरा के अंदर भाईजान ये ऊबर बहुत आसानी से मिल जाता है और महंगा भी नहीं है, चीप है। अभी मैंने दोबारा की भी एक जगह आपको लेकर जा रहा हूँ, बहुत मज़े की जगह है। And we got Megan. How are you, man? I'm alright, how are you? I'm good. Where are you from? Nigeria. Nigeria. So how long you have been here in Edinburgh? For 12 years? 12 years. So can you tell us something about your experience? Do you like this place? Of course, it's a nice city.
beautiful, the nature, people. I mean, what else can you ask for? Anything else? The weather could be crazy, but Yeah. apart from that, I'd say it's a lovely city. I can It's got so understand much that. potential. I just arrived yesterday and the weather is changing. Like, what's interesting here to visit? The castle, Alcazar, Carlton Hill, the National Museum, the National Gallery. I mean the Arts National Gallery. What else? Yeah. There's a place- Carlton Hill. Carlton Hill. Yeah, I went there. Yeah, I went there. You want me to drive you up the hill, or should I leave you? This is Alcazar. So if Okay. you want me to drive you around the hill. No, It's up to you. I will just go Climb it. to walk. You wanna walk up, on it? To up, yeah. To up. So I'll. So Megan, how much money can we make here in this city if we live here per month? Very strange question. It is. It is strange. It is very strange. But everybody wants to know. That's a bit kind of tricky. I can't tell you how much you can make, depending on what kind of job you do. Like this kind of job, like in a shop or a Uber or something like that. They pay hourly, so it depends how much hours you put in. Like 8 hours. 8 hours a day, you're looking at like maybe 80 to 100 pounds 80 to 100 pound a day. if you're lucky. Yeah, That's good money. it's not so bad. And how is the expenses? Is it costly or? Yeah, because the more the money, the country has got like the cost of living is what you get as wage. So what you get is you're not going to keep the whole money in your pocket because you have to pay bills. Yeah. Yeah, so You pay big taxes and so many and other tax things. as well. Yeah, so that's what it is. Thank you, Megan. It's good talking to you. All the best. All right, thank you so much. So actually, you could take from here and climb up to the hill. Okay. Yeah. तो जनाब 5 मिनट के बाद जो है टोटली डिफरेंट व्यू और टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी हम शहर में थे, बिल्डिंग्स थे, सारा कुछ था, लेकिन अब हम यहाँ पे आए हैं और ये वही 5-6 मिनट के बाद एडिनबरा का सिटी सेंटर से मैं इधर आया हूँ। इसको कहते हैं आर्थर सीट। और आर्थर सीट में क्या है कि ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा हाइकिंग का टाइम हो गया है और हाइकिंग के बाद हो सकता है हमें व्यू मिल जाए शहर का, तो वो आपको दिखाते हैं। बाकी गपशप हुई ऊबर ड्राइवर मेगन से जो नाइजीरिया से थे और यहाँ रह रहे थे और बहुत खुश थे, लेकिन वेदर का उन्होंने भी कहा कि यार वेदर यहाँ का क्रेजी है और कोई पता नहीं होता। तो अब हम थोड़ा सा हिम्मत दिखाने वाले हैं और हम थोड़ा सा हाइकिंग करेंगे, एडवेंचर। दस मिनट के बाद ये हाल है यार। एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि पानी नहीं लाया हूँ। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane and they're riding away, but I just love to play and you're fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah I need it. Want your pandemonium. एडिनबरा सिटी के अंदर समंदर भी लगता है, इसको आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं।
सर्दी है आज, तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं होगा। और 20 मिनट तक मैंने वॉक किया है नीचे से, तो इतना टॉप पे आ गया हूँ कि ये वाला हिस्सा सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अभी भी ऊपर रहता हूँ, बहुत दूर है ऊपर वाला जो टॉप है। मैं तो फेल हो गया भाई, यहीं पे मैं हिम्मत हार रहा हूँ। एक सिंपल सी वजह है कि मैं गलती से नीचे से पानी नहीं उठा के लाया। पानी होता ना तो बेस्ट हो जाता। और नीचे मेरे ख्याल से पार्लियामेंट या कोई बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ। तो अब यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू। Some would say I'm insane in the running away, but I just love to play in your fun and your games. Oh. गुड मॉर्निंग गाइस, एडनबर्ग से अगेन। आज दूसरा दिन है हमारा और आज हम विजिट करने वाले हैं सुबह सुबह नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड। इसकी एंट्री फ्री है और इसमें स्कॉटलैंड की तमाम तारीख पड़ी हुई है। और सिकंदर भाई कल गायब हो गए थे हमसे लेकिन आज फिर आए हैं। और सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये स्टैचू है, जैसे मैंने आपको कहा स्टैचूज़ बहुत ज़्यादा है। और अभी ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड। इसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अंदर देखते हैं कि अंदर इसमें क्या है। Give me your freedom. Whoa, yeah, to pieces. Yeah, I need it. Want your pandemonium. Life is so easy. Whoa, you love me to pieces. Yeah, I need it. Want your pandemonium.
नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड हमने विज़िट कर लिया। यार क्या म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने ब्रिटिश म्यूज़ियम विज़िट किया हो लंदन के अंदर तो उससे तो ये बड़ा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये भी कम नहीं है मेरे भाई। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने तमाम चीज़ें यहाँ एक जगह पे ला के रख दी है। सबसे पहले तो एंट्री फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। 3-4 स्टोरीज़ के ऊपर ये मुश्तमिल है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसके अंदर जहाज़ों से लेके साइकिल्स और ट्रांसपोर्ट का जो भी वो है सिस्टम, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनकी हिस्ट्री की, नेचुरल चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ की चीज़ें हैं, उसके अलावा फैशन से लेके हैंडीक्राफ्ट से लेके मतलब जितनी लाइफ गुजरी है उन सब की चीज़ें। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता चलूँ कि स्कॉट्स जो है, ये स्कॉटलैंड वाले जो लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की है। टेक्नोलॉजी के अंदर जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी शामिल है। तो अगर आप आते हो स्कॉटलैंड या एडिनबर्ग तो ये चीज़ तो मिस करने वाली है ही नहीं, क्योंकि ख़र्चा भी कोई नहीं जा रहा और इतनी ज़बरदस्त जगह है। अगर आपको शौक़ है तारीख़ का, अगर आपको शौक़ नहीं है, जैसे इस भाई को भी शौक़ नहीं है तारीख़ वगैरह का तो ये बोर हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर जब भी किसी म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं। लेकिन मुझे तो बज़ात ख़ुद शौक़ है, लेकिन कोई ऐसा बंदा साथ में हो कि जो वहाँ बैठ के बंदा दोनों जो है मिल के वहाँ पे चीज़ों को देख सके। बट एनीवेज़, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।